Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है इन योर लव लाइफ वो हम चेक करेंगे। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक और चैनल भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। इस तरीके और रीडिंग्स भी मैं उस चैनल पे पोस्ट करती हूँ। और कैसी लगी है रीडिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे लव मैसेजेस से। ओके, अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। वाओ, first message is this. Then we got, I asked my friend to keep an eye on you. I asked them about you. This is the second card. I need more time to figure out things before I can come back to you. I can cross million bridges just to meet you again. I'm sorry if I pushed you away. Okay, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लव मैसेजेस से, जो हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको अब से अगले कुछ घंटों में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, इनकी तरफ से आपको डेफिनेटली कुछ तो मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है। एंड ये अपने फ्रेंड्स को भी जो है डेफिनेटली बोलते हैं कि आपके ऊपर ध्यान रखें, किसी न किसी तरीके से आपको स्पाई करते रहें। मे बी ये उनसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हों। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन अब से अगले कुछ घंटों में आपको स्टॉक करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे ये पर्सन आपको। ये आपके फ्रेंड्स या अपने फ्रेंड से आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये पूछेंगे, और चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है ये अपनी माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये आपके पास आने से पहले अपने आप को 100% रेडी कर रहे हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है अगर ये आएंगे तो अब ये वापस नहीं जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड जो यहाँ पर हमारा आखिरी मैसेज है, जो कि बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, जो यहाँ पर बता रहा है कि इस पर्सन की डेडिकेशन को, इस पर्सन के एफर्ट्स को, कि अब से अगले कुछ घंटों में एफर्ट्स लेंगे, डेफिनेटली एफर्ट्स लेंगे, और ये मिलियन ब्रिजेस भी क्रॉस कर सकते हैं। ओके, ये मिलियन ब्रिजेस भी क्रॉस कर सकते हैं आपसे मिलने के लिए, चाहे कितनी मुश्किलें हों, कितनी कठिनाई हो, कितने हर्डल्स इनको फेस करने पड़े, कितने स्ट्रगल फेस करने पड़े, बट ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे और ये वापस आपके पास आकर ही रहेंगे। एंड दिस पर्सन वांट्स टू से सॉरी टू यू। इन्होंने हो सकता है पिछले कुछ समय में आपको पुश अवे किया हो, शायद इन्होंने आपको आंसर नहीं किया हो आपके कॉल्स का या फिर आपके टेक्स्ट का, या अगर आपने इनको मनाया, इनको समझाने की कोशिश की, अगर इन्होंने ये सब नहीं किया है तो डेफिनेटली मतलब आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया है, इग्नोर किया है, तो उसके लिए ये आपको सॉरी बोलने वाले हैं बहुत ही जल्द। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, और देख लेते हैं और क्या है हमारे पास अब से अगले कुछ घंटों में, और क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर। अब से अगले कुछ घंटों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। हील इज द फर्स्ट मैसेज, then we got just breathe, dedicated effort. Wow, nice, nice, nice. One more card from this deck, well deserved reward. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यहाँ पे ऑब्जर्व। ओके गाइस, तो मुझे लग रहा है अब से अगले कुछ घंटों में डेफिनेटली आपको दिखेगा ये पर्सन कुछ बंधन में जैसे बंधे हुए थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब से अगले कुछ घंटों में ये पर्सन उस बंधन को छोड़कर, तोड़कर, उन सारे ऑब्स्टिकल से आगे ये बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। वो सारी जो इनके थॉट्स ऐसे थे कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, अभी मैं थोड़ा सा और टाइम दे देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, वैसे कर देता हूँ, वो सारे ब्लॉकेजेस को ये पर्सन तोड़कर आपके पास मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं, ये पर्सन रेडी होकर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। और मुझे लग रहा है जो भी लोग इनको बांधे हुए थे, इनको रोका हुआ था किसी पर्सन ने अगर, या कोई सिचुएशन ने, ये वो सारी चीजें तोड़कर ये आपके पास मुझे आते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए ये आपको यहाँ पर दिख रहा है जंजीरें, ये इनको तोड़कर जैसे हील होकर ये आपके पास मुझे आते हुए दिख रहे हैं। नंबर 17 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9। ओके,
मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन बहुत समय से कुछ प्लान कर रहे हैं एंड डेफिनेटली ये पर्सन अब डिसाइड कर कर आपके पास आने ही वाले हैं। एंजाइटी खत्म होती हुई दिख रही है, इनकी बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, रिजुविनेट करेंगे अपने आप को, रेडी होंगे और बहुत ही आपको इनकी तरफ से ना बहुत पीस वाइब्स और बहुत शांत और बहुत बहुत ज़्यादा काम होकर ये पर्सन आपके पास आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ये आपको भी किसी न किसी बात की शांति देंगे। जब ये आएंगे तो आपको भी एक पीस ऑफ माइंड महसूस होगा। एंड ये पर्सन एफर्ट्स करेंगे, डेफिनेटली डेडिकेटेड एफर्ट्स मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन की तरफ से कुछ बहुत खूबसूरत क्रिएट कर सकते हैं आपसे अब से अगले कुछ घंटों के अंदर। इस पर्सन की तरफ से कुछ बहुत खूबसूरत एफर्ट होगा जो आपको बहुत खुश कर सकता है एंड आपको हील कर सकता है, साथ में आपको हैप्पीनेस दे सकता है। एंड जो भी आपने इतने समय से अगर आप कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं तो उनका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कोई विश मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, अब से अगले कुछ घंटों में कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, राइट। एंड अब हम देखेंगे टैरो कार्ड से कि अब से अगले कुछ घंटों में आपकी लव लाइफ के अंदर क्या होने वाला है, आपके पर्सन और आपके बीच में क्या हो सकता है। ओके लेट्स सी कौन से कार्ड्स आए हैं। एम्परर हमारे पास है यहाँ पर, एम्परर, देन वी गॉट पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये है हमारे पास एट ऑफ कॉइन्स। देखिए डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एफर्ट्स तो खूब सारे ये पर्सन करने वाले हैं आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे ये पर्सन। एक और कार्ड मैं लूँगी इस डेक से, 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन मुझे डेफिनेटली दिख रही है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि जैसे ये पर्सन ना किसी 2 रास्ते पे अटक गए हैं पर उससे निकलेंगे और अब इनको सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कैसे ये आपको समझा पाएंगे इन्होंने जो पास्ट में किया, क्योंकि हो सकता है इन्होंने पास्ट में कुछ इस तरीके की चीज़ें कर दी हैं जो कि आप भी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो और आपको भी कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। पर ये पर्सन आपके पास आने के लिए डेफिनेटली रेडी हो चुके हैं, एफर्ट्स करने को भी तैयार है, पर कैसे अपनी ईगो को तोड़कर, क्योंकि इन्होंने कुछ बातें ऐसी कही थी जो कि बहुत ईगो में कह दी थी या बहुत ईगो में कर देते हैं कुछ बातें ऐसी, तो ये मुझे शर्मिंदगी दिख रही है इनकी तरफ से, जैसे शर्मिंदा है ये पर्सन। एंड आई ऑल्सो सी जैसे ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट तो डेफिनेटली करने वाले हैं आपसे अगले कुछ घंटों में, या अपने फ्रेंड्स के थ्रू बहुत पैशनेट मुझे वाइब्स फील हो रहे हैं इनकी तरफ से आपके लिए। तो कुछ प्राइवेट मोमेंट्स भी आप स्पेंड कर सकते हो एक दूसरे के साथ, पर्सनल मोमेंट्स भी स्पेंड कर सकते हो, कुछ ऐसी प्यारी बातें आपको ये कह सकते हैं। एफर्ट से करेंगे क्योंकि अब इनसे रहा नहीं जा रहा है आपके बगैर, फिर इनको चाहे कुछ बहुत बड़ा सैक्रिफाइस भी करना पड़े पर ये आपके पास मुझे आते हुए दिख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये आएंगे तो हो सकता है कि आपको वो एनर्जी ऐसी फील ना हो कि ये बहुत मुझे मिस कर रहे थे ऐसा, बट इनके एफर्ट्स ये जो करेंगे ना उससे आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि ये पर्सन एक्चुअली मुझे मिस कर रहे थे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं हैं पर स्टेबिलिटी मुझे अब से अगले कुछ घंटों में आती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये अभी तक ना अपनी बातें बोल रहे थे कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है, तुम ये करो तुम वो करो, बट वो एनर्जी मुझे यहाँ पर चेंज होती हुई दिख रही है। ऑल ऑफ अ सडन बहुत खूबसूरत चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग इस रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व थे, जो कि इस रिलेशनशिप को नेगेटिव कर रहे थे, वो भी जैसे अब पीछे होते जाएंगे, वो भी दूर जाते जाएंगे और जो भी कंफ्यूजन्स हैं आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है वो बैलेंस होंगी, वो चीज़ें बैलेंस होंगी क्योंकि एफर्ट्स इतने खूबसूरत रहेंगे कि ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर पाएंगे और आपको भी जो सैडनेस फील हो रही थी उसको भी मुझे लग रहा है बैलेंस कर पाएंगे, राइट। अब से अगले कुछ घंटों में और क्या होने वाला है, अब से अगले कुछ घंटों में आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Creation, okay, beautiful. Creation. Vanity. Wisdom. बॉटम ऑफ द डेक है बिटर स्वीट। ओके, तो गाइज ऐसा हो सकता है कि आपके और इनके बीच में कुछ इस तरीके की
बहस भी हो सकती है पुरानी चीज़ों को लेकर, ठीक है। कुछ बातें आपको इनकी बहुत स्वीट लगेंगी कि हाँ ये एफर्ट्स करें, कुछ बातें हो सकता है गुस्से में आके भी कह दें या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं इतना ज़्यादा, अगर इन्होंने मुझे मिस किया है तो उन चीज़ों को आपने साइड पे रख देना है, क्योंकि वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को गुस्से में या ईगो में आकर आपने नहीं कहना है, अपने माइंड का यूज़ करना है, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके फिर आपने इस पर्सन के साथ कोई भी कॉन्वर्जेशन करनी है। मुझे कुछ बहुत खूबसूरत क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, और वो विश आपको बहुत कुछ देगी आगे आने वाले टाइम पर। बट आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी ईगो को नहीं आने देना, या फिर ये पर्सन भी कुछ बातें ईगो में कह सकते हैं। इनकी एनर्जीज जो है इस तरीके की हैं कि जो ये कहना नहीं चाहते हैं बट कह देंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो हम कहना नहीं चाहते होते बट हम बस बोल देते हैं, है ना, वो निकल जाता है या हम बोल देते हैं, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अगर ये पर्सन इस तरीके की कोई चीज़ करें तो आपने उसको भी इग्नोर करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इनको पास्ट में जब ये आपके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं थे या इस तरीके की चीज़ें थी, तो इनको शायद किसी ने बहुत इन्फ्लुएंस किया, और उसी एनर्जी में आकर ये आपको हो सकता है कुछ बातें कह दें, बट उन बातों को आपने इग्नोर करना है। इनकी पॉजिटिव्स को उठाने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे क्रिएट होती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। ओके, गाइडेंस मैसेज पिक कर लूंगी आपके लिए। स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाह रहे हैं? आई नीड 2 मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू सो वेरी मच। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? गाइडेंस मैसेज फॉर यू। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परस्पेक्शन एंड स्पीक योर ट्रूथ। देखिए, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज सच का साथ देना है। आपने जो भी आपको सच्चा लगता है, सही लगता है, वो आपने कहना है। अपनी वॉइस आपने रेस करनी है। जो अगर कुछ सच है तो उसको अपने मन में ही नहीं दबा कर रखना। अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है तो वो आप बोलो, बट अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन में फंसना नहीं है, ठीक है। यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। हिम्मत रखनी है। जो भी डर है आपके अंदर उसको आप साइड पे कर दो। जो आपका पर्पस है बस उसी के ऊपर फोकस करना है। आपका पर्पस क्या है इस रिलेशनशिप में? आपको उनके साथ रहना है, आपको अच्छे से उनके साथ रहना है, उसी चीज पर आपने फोकस करना है। बाकी की चीजों को अपनी अंदर से या अपनी लाइफ से आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो जो सच है उसका साथ देना है, सच बोलना है। सच बोलने से आपको हेल्प मिल सकती है, राइट? Okay, the second message is sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर प्यार के लिए कुछ करना भी पड़े तो आई डोंट थिंक सो उसमें कोई बहुत बड़ी बात है। एंड आपको अगर हील होना है तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। अगर इस पर्सन ने भी पास्ट में कुछ किया है, प्लीज़ उसको फॉरगिव कर दीजिए और खुद को भी फॉरगिव कर दीजिए। हम इंसान हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अच्छाई उठानी है, उस पर्सन से भी अच्छाई उठानी है, और जो आपने भी इस पर्सन के लिए किया है उस चीज़ को भी आपने देखना है। सिर्फ नेगेटिव्स नहीं उठाने हैं। और प्यार की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ठीक है। हमें प्यार अगर रिसीव करना है तो हमें देना भी है, और अगर देना है तो रिसीव भी करना है। तो बैलेंस्ड एनर्जी के बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है, राइट? ओके, अब मैं आपके लिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए एनर्जीज देखूंगी। अब से अगले कुछ घंटों में और क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप के अंदर, क्या एक्शन हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से क्या हो सकता है। 2 कार्ड्स चाहिए मुझे इस डेक से। थैंक यू। इंटीमेसी, वाओ, आप इंटीमेट मोमेंट स्पेंड कर सकते हो, बहुत क्लोज मोमेंट स्पेंड कर सकते हो, बहुत रोमांटिक बातें हो सकती है कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ ऐसी बातें जो कि आपको बहुत शांति दें, आपके अंदर वो पैशन को इग्नाइट करें, वो फायर को इग्नाइट करें, और वो काम एनर्जी भी आपको फील होगी। बहुत जैसे सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपकी सोल को। एंड मुझे लग रहा है कि कुछ मोमेंट्स भी आप क्लोज मोमेंट्स भी स्पेंड कर सकते हो। ये पर्सन आपके साथ कुछ क्लोज मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं। कंपैटिबिलिटी, वाओ।
मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी पिछले कुछ समय से, वो मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं। और रिलेशनशिप में वो कंपैटिबिलिटी जो मिसिंग थी, कुछ भी बात मैच नहीं हो रही थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, अगर आप कुछ कह भी रहे थे तो शायद इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा था। तो ये जो गैप आया है अगर आपके बीच में, या फिर जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये आपको यही सिखाने के लिए आई हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी को अच्छा करने के लिए आई हैं। और वो मुझे दिख रहा है कि अब से अगले कुछ घंटों में इनको भी फील होगा कि आप दोनों बहुत कंपैटिबल हो, और आपको भी फील होगा, राइट? सो दिस इज इट फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। आई होप यू लाइक द रीडिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट करके जरूर बताएगा कैसी लगी है। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जितनी आपसे रेजोनेट करिए आप पिक करें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। और जो लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स चल रहे हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर द सेम। बाय बाय, टेक केयर।